ये शहर है अमन का। इसके पहले बताइए किस पद में थे आप और कौन से पैनल से थे? सर, मेरा नाम अजय भसीन है और मैं चेंबर से पिछले विगत 11 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। चेंबर जब भिलाई में पहली बार आया तब मुझे युवा चेंबर का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। उसके बाद 2014 से इन 6.5 वर्षों में मैं निरंतर प्रदेश युवा चेंबर का अध्यक्ष रहा हूँ और उसी के माध्यम से मैं व्यापारियों का सम्मान करने का और व्यापारिक हित का काम करने का काम निरंतर करता आया हूँ। के जो अध्यक्ष होते हैं वो मनोनयन का पद होता है और 2 बार से मुझे प्रदेश युवा चेंबर का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ है। क्या भसीन जी अगर इस पैनल से लड़ रहे हैं तो ये कहना है कि इसके पहले भसीन जी को अगर युवा चैम्बर को भंग कर दिया गया था उसकी टीस है कि वहाँ पर कुछ और कारण है? देखिए, वो सब बातें जो है पुरानी हो चुकी है। हम जहाँ पे भी रहे हैं आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, व्यापारियों के बीच में हमारी बातचीत सुन सकते हैं कि जहाँ पे भी व्यापारियों की मुसीबत रही है, जहाँ पे भी व्यापारियों की अड़चन रही है, वहाँ पे युवा चैम्बर के माध्यम से मैं और मेरी टीम हमेशा खड़े रहें। तो हमारा एक ही मकसद रहता है कि कहीं पे भी व्यापारी को प्रताड़ित ना किया जाए, व्यापारी अपने काउंटर में सेफ महसूस करे और जिस छत के नीचे आया है, जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वो जुड़ा है तो बड़ी आस्था के साथ जुड़ा है, उसकी आस्था पे कहीं पे भी खरोच नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भसीन जी ने पहले कहा था कि हमको अगर महामंत्री से लड़ाएगा एकता पैनल तो हम उनसे लड़ेंगे और अगर उनने आपको वहाँ से नहीं दिया टिकट तो आप यहाँ से आ गए, ऐसा कुछ आरोप? नहीं, ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है क्योंकि हम तो हमेशा से निरंतर काम करते आए हैं। जिन्होंने भी हमें ऐसा मौका दिया कि आप यहाँ पे आके काम कीजिए, हमने यहाँ काम किया। जिन्होंने बोला कि वहाँ काम कीजिए, हमने वहाँ काम किया। जहाँ पे भी व्यापारिक हित की बात होती आई है, व्यापारियों के लिए काम होता आया है, वहाँ पे मैंने अपने आप को अपना खड़ा पाया है और व्यापारियों के साथ मैं हमेशा लगा रहा हूँ। आगे भी इसी संकल्प के साथ मैं लगा हुआ हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे व्यापारी पे कहीं पे भी आँच नहीं आनी चाहिए। तो आपको कोई एकता पैनल से कोई आप पे कोई ऑफर नहीं था या आपको नहीं बोला गया कि आप लड़िए, जबकि आपकी एक बहुत बड़ी शक्ति है भिलाई में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम कभी भी व्यापारियों को अपना वोट बैंक नहीं मानते हैं। मैंने सदस्यता की है। इस 10 सालों में मेरे माध्यम से 5,000 से ज़्यादा सदस्य निकले हैं। हमने व्यापारियों को चेंबर से जोड़ने का काम किया है। हमने उनको बताया है कि चेंबर उनके लिए क्यों ज़रूरी है। इस माध्यम से हम उन तक पहुंचे हैं और उनको चेंबर की गरिमा से जोड़ने का हमने काम किया है। लेकिन वो मेरे लिए वोट बैंक नहीं है कि मैंने उनको सदस्य बनाया तो मैं बोलूँगा कि मुझे वोट दीजिए, मेरे पैनल को वोट दीजिए। नहीं, अगर मैं और मेरा पैनल काबिल है, काम करने की दिशा में आगे है और काम कर सकता है, व्यापारियों की सुरक्षा दे सकता है, तो वो हमारे पैनल के साथ आएँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको इस दृष्टि से सदस्य बनाया था कि आप सदस्य बनोगे, कल को मेरे को वोट दोगे, मैं चुनाव लड़ूंगा, ऐसा कोई ध्येय नहीं था। तो जय व्यापार पैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कहना है चेंबर के जो वोटर हैं उनके लिए? मैं वोटर से यही कहना चाहूँगा कि वोटर अपने आप को सुरक्षित, व्यापारी अपने आप को सुरक्षित वहाँ पे पाता है जब वो अपने काम में लगा रहता है। उसे काम छोड़ के अगर कहीं धक्के खाने पड़े तो व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। तो जय व्यापार पैनल अमर परवानी जी के नेतृत्व में ये आपसे वादा करता है कि हम सदा व्यापारिक हित का काम करते आए हैं और व्यापारियों के लिए आगे भी जितने काम हो सकेंगे हम उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। क्या कोई राजनीति पीछे से जय व्यापार पैनल में कोई पीछे से बैकअप है भाजपा का या कांग्रेस का? ये सब बातों का व्यापारियों से क्या लेना देना। जब मैं शुरू से ये मानता हूँ, मैं ये मानने वाला हूँ कि व्यापारियों को सिर्फ व्यापारियों का बैकअप होना चाहिए। व्यापारियों को किसी भी अन्य चीज़ों का संरक्षण नहीं होना चाहिए। व्यापारी उसी से छूट के तो आया है, अपना इतना बड़ा संगठन बनाया है, 60 साल से वो संगठन चल रहा है। क्यों चल रहा है? उसमें लोगों की आस्था है, इमोशंस जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसको अपना मानता है व्यापारी। चेंबर ऑफ कॉमर्स मेरा है। जब वो उसे मेरा कहता है तो वो कोई भी बाहर की दखलंदाजी व्यापारी बर्दाश्त नहीं करता है। व्यापारी चाहता है कि व्यापारियों को लीड करने वाला एक उनके बीच का व्यापारी होना चाहिए जो उनके दुख सुख में खड़ा रहे, उनके कामों को निरंतर करता रहे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भसीन जी आपको। ठीक, धन्यवाद।